नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 मार्च की शिफ्ट 4। ठीक है, ये हमारा 52 नंबर का सेट है। वैसे तो ये लास्ट होता है, एक पेपर और हुआ था जिसकी वजह से टोटल 53 सेट है। चलो इसको फिनिश करते हैं, फिर लास्ट के सेट में थोड़ी बातचीत कर लेंगे लास्ट में, लेकिन अभी इसको निपटाते हैं। पहले एक मेज के मूल्य में पहले 30% की कमी की जाती है और फिर 80% की वृद्धि की जाती है। मेज के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? 30 की कमी हुई, फिर 30 80 की वृद्धि हो गई, फिर प्लस माइनस माइनस 30 गुणे में 80 बटे में 100 होता है। ये फार्मूला तो आपने सबने पढ़ा होगा ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन में 100 होता है। यानी कि प्लस होगा तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर अगर देखेंगे तो ये प्लस का 50 हो गया, इधर करेंगे तो 8 या 24 हो गया। यानी कि डिफरेंस कितना आ गया? 26%। प्लस का आया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, वृद्धि हुई है। कह रहा था वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, वस्तु पर इतने की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 100 रुपए है। 26 की अगर हमने छूट दे दी तो इसका मतलब 74 में बेचा, इसी 74 का मान 1184 है। हमें 100 का मान निकालना है, यानी कि 1184 बटे में 74 गुणे में 100 हो गया। 4 का किस में गुणा करें कि 4 मिल जाए? 4 अट्ठे 32, 2 मिलेगा नहीं होगा। 4 संग 24 हो सकता है, 4 दूनी 8 नहीं होगा, क्योंकि हमें 4 चाहिए। अब 15 आया ना, 15 का डायरेक्ट गुणा कर लो। जब अब वैसे आपने इसको देख लिया तो 16 चौकू 64, 16 सत्ते 112 और 6 118 आपको डायरेक्ट सोचना था ऑप्शन के थ्रू। वैसे ऐसे कोई कठिन सवाल नहीं था ये। कैलकुलेशन पे आपको यही ध्यान रखना है कि कब कहाँ से हमें किस तरीके से करना है। 30 प्रेक्षणों का औसत इतना है, 14 का इतना है, अंतिम 17 का इतना है, तो 14वें प्रेक्षण का मान बताना है। देखो 30 का 58 है, 14 प्रेक्षण का 59 है, 17 का 55 है। अब एक चीज बताओ, 17 और 14 को जोड़ेंगे तो 31 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक नंबर ओवरलैप हो रहा है। उसी नंबर का हमसे पूछा है कि 14वां प्रेक्षण कौन सा होगा, भाई ओवरलैप हो रहा है हमारा। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो नीचे वाले नंबर इनको भूल जाएं तो 14वें नंबर के पास 58 तो रहा होगा, तभी तो भाई एवरेज 30 लोगों का 58 होगा। लेकिन ये भाई साहब एक ज़्यादा ले आए, एवरेज में एक ज़्यादा है तो 14 लोगों में इतना ज़्यादा हो गया। ये एवरेज से 3 कम लेके आ गए तो 17 लोगों में इतना कम हो गया। जब भी नंबर ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप इन द समझ गए ना, यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 31 नंबर हो रहे हैं टोटल, और यहाँ पर 30 थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर जो बीच वाला वो दोनों में आ गया। तब जैसा आए वैसा ही लिख दो। प्लस आया तो प्लस का 14 लिख दो, ये माइनस आया तो माइनस का 51 लिख दो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा जो नंबर निकालना है। अगर ओवरलैप ना हो तो फिर क्या करते हैं भाई, जो कमी होगी उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी। कहने का मतलब अगर वो लिख देता 30 का 58 है और ये 14 का एवरेज 59 है, और फिर लास्ट के 16 नहीं, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 का एवरेज अगर 55 है, तब अगर हमें वो नंबर निकालना होता। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ओवरलैप तो नहीं हो रहे ना, तब जो माइनस, जैसे ये प्लस का आया एक गुणे में 14 और ये माइनस का आया, तो 58 तो लाना ही पड़ता है। ये ज़्यादा ले आए ये लोग, तो ये कम करना पड़ेगा, ये कम लेके आए तो इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ओवरलैप हो गया, तो जो ज़्यादा हो रहा है उनको ज़्यादा ही रहने दो, जो माइनस हो रहा है माइनस रहने दो। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 14 6 कितना हो गया? 20 हो गया। क्यों आंसर, अच्छा हाँ 8 से 1 गया तो 7 आएगा ना, 7 प्लस का 14 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 21, माफ कीजिएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब भी अगर ओवरलैप हो जाए, कभी भी ओवरलैप हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना जैसा निकल कर आता है, जो कम लाया होगा तो कम का करेंगे, जो ज़्यादा लेके आया होगा हम ज़्यादा कर देंगे। वही चीज़ हमने इसको यहाँ से कर दिया। अगला सवाल करते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से पूर्णतः विभाज्य किया जा सकता है? सबसे पहले तो देखेंगे 3 का मल्टीपल, 3 गुणे में 10, इधर आ गया 5 गुणे में 5, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो इसमें हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, ये 30 25 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें भी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 99 है, यही तो बोला सबसे बड़ा। तो ये देखो 3 से मल्टीपल है, ठीक है, 25 से भी कट जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, तो आंसर लगा दो। और अभी कुछ भी नहीं करना था। अमन रमन 7 मिलकर इतने दिनों में कर सकते हैं, रमन गगन मिलकर 10 दिनों में, गगन अमन मिलकर इतने दिनों में, गगन अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो सबसे पहले तो 75 आया, 20 आया और 10 आया, तो 10 और 20 का अगर एलसीएम लिखोगे 20 आ जाएगा।
लेकिन इसमें से 75 का यानी कि 3 गायब हो रहा है, क्योंकि 25 तियां 75 करोगे ना तब पॉइंट की वजह से 3 ये गायब हो रहा है। तो हम यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे किसका, 10 20 75 का, तो 10 20 का एलसीएम 20 हो गया, इसमें 3 का गुणा और कर देंगे तो अमन, और फिर इधर हो गया रमन, रमन हो गया, गगन हो गया, गगन हो गया, अमन हो गया। यानी कि इसकी इफिशियंसी पहले वाले की लिखेंगे 75 से भाग करेंगे, पॉइंट ऊपर आ जाएगा एक, यानी कि 25 8 200 होता, 25 तियां 75 यानी कि 8 इफिशियंसी। इसको करेंगे तो 6 आ जाएगी, इसको करेंगे तो ये 3 इफिशियंसी आ गई। हमें गगन की इफिशियंसी चाहिए, यानी कि अगर तीनों को मिला ले तो 8 6 14 3 17 बटे में 2, ये हो गया अमन रमन और गगन, यानी कि अमन और रमन की हमें हटानी पड़ेगी। तो इफिशियंसी 8 थी, यानी कि जी बराबर में 17 बटे में 2 माइनस का 8 हो गया, यानी कि 8 दूनी 16 1 बटे में 2 आ गया, यानी कि 20 गुणे में 3 बटे में 1 बटे में 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें रेशियो का, ए और सी का रेशियो पूछा था, तो सिंपल है, पहले दो को पकड़ लो, ए अपॉन बी इंटू में कर देंगे बी अपॉन में सी, 12 बटे में 5 हो गया, गुणे में 15 बटे में 16 हो गया, बस खत्म। 5 तियां 15 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 4 चौको 16, 9 बटे में 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट, आसान था ये तो। ठीक है, कह रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। देखो 3 त्रिका 9 0.09, 1 का स्क्वायर 0.01, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा क्यूब था तो ये आ जाएगा 0.1। भाई हम कहें आंसर में तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, 0.091 हो गया। अगला सवाल करते हैं। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 1 वर्ष में इतनी, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। अब ये देखो 1 वर्ष 2 वर्ष, कभी भी आपको यहाँ पर देखो टाइम में क्या हो जाए, डिफरेंस 1 का मिल जाए और यहाँ पर अमाउंट दिया हो, तो क्या करना है आपको, 3645 माइनस का 2700 बटे में हो गया 2700 और गुणे में 100 कर देना है। इसका रीजन होता है भाई, देखो अगर फार्मूला लिखोगे तो P 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर में 2 अपॉन में करोगे P 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर में 1 बराबर में क्या हो गया यहाँ पर A1 हो जाएगा, यहाँ पर A2 हो जाएगा, ये अमाउंट ही तो बनेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि 1 प्लस का R अपॉन में 100 बराबर में A1 अपॉन A2 हो गया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें R/100 बराबर तो A1 माइनस का A2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, A2 आएगा, और R बराबर लिखेंगे तो A1 माइनस का A2 अपॉन में A2 इंटू में 100, यही चीज़ की है। एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो, चेंज करने से ये रहेगा, इसको कर लो A2 A1, क्योंकि 2 साल वाला बाद में आया, ऐसे कर लो तो A2 अपॉन में A1, तो A2 अपॉन में A1, तो ये A1 हो गया, इधर A2 माइनस का A1 हो गया, अपॉन में A1 हो गया, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ना इससे आप रिलेट कर पाएंगे। अब चीज़ समझ गए ये कैसे आती, टाइम में डिफरेंस 1 का मिल जाए, आपको इसी तरीके से करना है, बस डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। तो ऊपर जो बचा हमारे पास 5 4 16 से 7 गया तो 9 बटे में 2700, 27 तो क्या 0 से 0 कट ही गया, तो इधर 9 तियां 27 हो गया, ये हटा देना, 9 एकम 9 0 9 पन्ना 45, 3 त्रिका 9 3 पंजे 15, यानी कि 35% आंसर। अगला सवाल, ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस साइकिल के लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, बहुत आसान है, 1287। 30% के लाभ पर यानी कि 13 का कर दो, 10% लाभ पर 11 कर दो, 11 कम 11 1 बच गया, 11 कम 11 77 हो गया, 13 ने में 117, कहीं 9 लिखा है, आंसर लगा दो। बाकी फिर ए 30% बढ़ाओ तो 130 बटे में 100, 10% बढ़ाओ तो 110 बटे में 100 बराबर में 1287 कर दो। लेकिन करना क्यों है, ऑप्शन नहीं चाहता, ऑप्शन लिख दे ऐसे 900 फिर 9000, फिर हम एकदम एग्जैक्ट करेंगे, जीरो को भी वैल्यू देंगे। लेकिन एसएससी वालों के हिसाब से आर्यभट्ट जी ने जीरो की इजाद करना कुछ रॉन्ग था उनके हिसाब से, तो ठीक है, क्योंकि वो जीरो को वैल्यू ही नहीं देते हैं, ऑप्शन चाहता ही नहीं इस तरीके से हमें करना पड़े। लेकिन हमारे लिए जरूरी ना, क्योंकि 5 रुपए मिलते हैं घर से और 5 में अगर पीछे जीरो लग जाते तो कितना बेनिफिट होता है, तो ये सब चीज़ें भी जरूरी है ना। यदि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, बहुत आसान है भाई। देखो 9 वर्ष 5 माह, इसको वर्ष बना लें तो ये 5 बटे में 12 हो गया और प्लस में 9 हो गया, 12 ने में 108 और 5 113 बटे में 12, ये टाइम हो गया हमारा वर्ष में, स्वयं की 2 गुनी हो जाती। तो एक प्रिंसिपल है, 2 हो गया अमाउंट, यानी कि ब्याज मिला हमको 1, यानी कि अगर हम देखें तो 1 हो गया प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया, ये हमारा एसआई हो गया।
ठीक है। एक प्रिंसिपल हो गया, टाइम 113 बटे में 12 हो गया, गुणे में रेट निकालनी है, बटे में 100, ब्याज हमारा कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि आर बराबर में 1200 बटे में 113 हो गया। सबसे पहले तो एक बार अगर भाग करेंगे तो 7 बचेगा, एक बार भाग किया 7 बचा, 70 बटे में 113। अब भाग तो जाएगा नहीं तो जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, तो आंसर हमारा तो आ चुका ना, खत्म हो गई कहानी। अगला सवाल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व करेंगे माइनस करने से पहले, तो सबसे पहले यहाँ कर लो, 4 तिया 12 हो गया, 12 हो गया, 12 प्लस का 17 यानी कि 29, 29 माइनस का 25 यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 100 माइनस का 36 यानी कि 64 आंसर। अगला सवाल, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का योग इतना है, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। यानी कि ऑप्शन में 7 का मल्टीपल कहीं लिखा है क्या, आंसर लगा दो। इसके अलावा x सब में x x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 9 प्लस का 25 प्लस का 49 यानी कि 9 5 14 और 14 और 9 23, हासिल लगा 2 2 2 4 4 4 8 83, एक्स स्क्वायर बराबर में 1328 हो गया। तो 16 3 48, 16 8 128 हो गया, यानी कि ये 16 बार चला गया, x बराबर में 4 आ गया, तो 7 गुणे में 4 28 आंसर। इतना करना ही नहीं पड़ता। यदि दो घनों का आयतन इतना है, दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। भाई सिंपल है, a1/a2 का होल क्यूब बराबर में दिया था 125 बटे में 216, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 बटे में 6 का होल क्यूब। दोनों में क्यूब रूट लेंगे तो a1/a2 बराबर में आ गया 5 बटे में 6। अगला सवाल, साक्षी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, तान्या को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। भाई देखो, साक्षी से 25% अधिक, 25% मतलब हो गया 1/4, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 5 का हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है। साक्षी कर रही थी 20 दिनों में काम, कै गुना था, 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 16 दिन में भाई तान्या जी भी निपटा देंगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए इतनी की चाल से और अगले 2 घंटों के लिए इतनी की चाल से चलता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की कुल दूरी 3 गुणे में 4 प्लस में 2 गुणे में 6 यानी कि 24। डायरेक्ट आना भाई, आपको पता ना डिस्टेंस S/2 में T फार्मूला होता है। ये तो A B से 20% अधिक है, B A से कितना परसेंट कम है, 16 से ही 2/3। अभी कल के या परसों के वीडियो में आपको रेशियो बताया था कुछ कि 16 से ही 2/3 20% और इधर कर लो 25%। अब वो कह दिया 20% अधिक है तो कितना कम होगा, 16 से ही 2/3, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे पहुंचना चाहता है। बाकी आप कर सकते हो, ए बी से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5, यानी कि अगर ये 5 है तो 6 है, तो भैया ये बताओ कितना कम हो रहा है, 1/6 गुणे में 100 कर लो, ये भी 16 से ही 2/3 बनेगा। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना है, यदि हानि परसेंटेज 34 है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। भाई 100 की चीज है, 34 का अगर लॉस हो गया परसेंटेज में तो ये हमें बेचना पड़ेगा 66 में, इसी का 66 का मान दिया गया था इतना। भाई ये सीपी था, लॉस होने के बाद एसपी का मान दिया गया था, 100 का निकालना था 55, 2 बचा 1, 9 बचा 66 हो गया, गुणे में 100 इधर करेंगे तो 6 48 हो गया, बचा कितना है 39, यानी कि 6 36, 3 बच गया, 6 पंजे 30 आंसर। अगला सवाल, 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, 20 आयु की वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, जिससे आयु 20 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या है। देखो 20 वाला जा रहा था तो नए लड़के को ये तो लाना ही लाना पड़ेगा, तभी एवरेज मेंटेन होगा। उसके अलावा 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि 1 वर्ष बढ़ी है एवरेज में। टोटल लोग कितने हो गए, 1 गया था 1 आ गया, यानी कि पहले 27 थे, 27 के 27 बने रहे, यानी कि जो नया आया वो 47 लेके आया है। आसान था ना। करते हैं भाई, 4 अट्ठे 32 हो गया, 23 अट्ठे 184 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 4 हो गया, 8 से 4 गया तो 4, 144 जोड़ देंगे, 8 हो गया, 4 2 6 आंसर। अगला सवाल, रमन द्वारा एक पेन पर 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पेन का अंकित मूल्य इतना है तो पेन पर दी गई छूट का मूल्य क्या है। भाई 880 रुपए की चीज है, 25% और 20% की 2 छूट दी गई। अगर हम इसकी एकल छूट निकालें तो 25 प्लस का 20 माइनस का 25 गुणे में 20 बटे में 100 हो गया, यानी कि 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 5 और 2 2 4 माइनस का 5, यानी कि 40% की छूट हुई है। तो 880 का, इसको यहाँ से हटा दो, 880 का हमें 40% निकालना है बस।
तो यहाँ पे 0 से 0 चले गए। इधर करेंगे 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 3 35 हो गया, यानी कि 352 रुपए की हमें छूट देनी पड़ी थी। बस अगला सवाल करें। अब अगला सवाल क्या, चलिए ये 7 मार्च की शिफ्ट 4 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे चीज़ें और जीडी में इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएंगे या फिर क्या हो सकता है। उसके अलावा आप लोग को भी पूरी छूट मिलेगी कमेंट करने की, आप बता सकते हैं क्या क्या और सजेशन हो सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी ये देखिए, आप रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।